कुरान में लिखा है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब अल्लाह की संतान हैं। अब जब सभी जीव अल्लाह की संतान हैं तो फिर बकरे भी अल्लाह की ही संतान हैं। अब आप तनिक विचार कीजिए कि क्या कोई क्रूर से क्रूर पिता भी अपने संतान की कुर्बानी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो जब संसार का कोई साधारण क्रूर से क्रूर पिता भी अपने संतान की कुर्बानी नहीं चाहेगा तो फिर जो परम दयालु अल्लाह है वह अपने संतान बकरे की कुर्बानी कैसे चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। तो कुरान के इस वचन से स्पष्ट होता है कि अल्लाह जो है वह कभी भी बकरे की कुर्बानी नहीं चाहता है, क्योंकि बकरे भी अल्लाह की संतान है। इसीलिए बकरीद के दिन या किसी भी दिन मुसलमान भाइयों को या किसी को भी बकरे को हलाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, कुरान के अनुसार एक बकरे को हलाल करने से हमें जो है एक मस्जिद को तोड़ने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह जो है वह सभी जीवों में निवास करता है। अब जब अल्लाह सभी जीवों में निवास करता है तो फिर वह बकरे में भी निवास करता है। अब जब अल्लाह बकरे में भी निवास करता है, इसका मतलब यह है कि बकरे का शरीर भी एक मस्जिद है। क्योंकि मस्जिद किसे कहते हैं? जहां पर अल्लाह का वास होता है उसको मस्जिद कहते हैं। और अल्लाह का वास जो है बकरे में भी है। इसका मतलब यह है कि बकरे का शरीर भी एक मस्जिद है और हमने उस बकरे को ही हलाल कर दिया, मतलब हमने एक मस्जिद को तोड़ दिया। तो कुरान के इस वचन के अनुसार भी स्पष्ट होता है कि एक बकरे को हलाल करने से हमें जो है एक मस्जिद को तोड़ने का पाप लगता है। इसीलिए बकरीद के दिन या किसी भी दिन मुसलमान भाइयों को या किसी को भी बकरे को हलाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हलाल ही करना है तो आप किसी पशु को हलाल मत कीजिए। आपके और हमारे भीतर जो पशुता की वृत्ति है, जानवर की वृत्ति है, उस जानवर वृत्ति को मार दीजिए। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि कुरान के इन बातों के अनुसार बकरे को हलाल करना हमेशा ही हानिकारक है। इसीलिए हमें जो है कभी भी बकरे को हलाल नहीं करना चाहिए और हमें जो है कभी भी उसका मांस भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाने से बहुत हानि होती है। कहते हैं कि जैसे एक गिलास पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए तो वह पूरा पानी जो है चीनी मय हो जाता है, वैसे ही जब हम इस शरीर में किसी जानवर के मांस को डालते हैं तो हम भी जो है पूरा जानवर में बन जाते हैं। इसीलिए हमें जो है कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। और मांस इसलिए भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि आज जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि हम लोग जो है जिन पशुओं का मांस खाते हैं उन पशुओं के भीतर कोई न कोई बीमारी होती है। और जब हम उसका मांस खाते हैं तो मांस के माध्यम से वह बीमारी हमारे भी भीतर आ जाती है, वह बीमारी हमें भी हो जाती है। इसीलिए हमें जो है कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अरे बकरे और गाय तो घास ही खाते हैं, अतः इनको खाने से क्या हानि है? बहुत हानि होती है। एक बार एक कसाई जो है बकरे को हलाल करने जा रहा था। उस समय उस बकरे ने कसाई से पूछा कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो? मेरा गुनाह क्या है?
उस समय उस कसाई ने कहा कि देखो तुम्हारा गुनाह यही है कि तुम जो है घास खाते हो, इसीलिए काटे जा रहे हो। उस समय उस बकरे के आंख में आंसू आ गए और उस बकरे ने रोते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू तनिक विचार कर, जब मैं घास खाता हूं तो आज काटा जा रहा हूं, फिर तू तो मेरा मांस ही खाएगा, फिर अल्लाह भगवान तेरी क्या दशा करेगा। निश्चित ही तेरी बहुत दुर्गति होगी। कहने का भाव यह है कि मांस खाने से बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए हमें जो है कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। और बकरीद के दिन या किसी भी दिन किसी को भी बकरे को हलाल नहीं करना चाहिए।